माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान भू राजस्व संशोधन एवं विधि न्यायकरण विधेयक 2025 पे आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और मैं धन्यवाद करता हूं सरकार का कि इंडस्ट्रियल एरिया के लिए और रीको के लिए विशेष तौर पर बहुत अति महत्वपूर्ण ये बिल पर आज सरकार ने जो संशोधन लेकर के आए हैं, इसकी बहुत आवश्यकता थी। और इसके पीछे का जो कारण था कि सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय के बाद जो पहले राजस्थान सरकार ने हाई कोर्ट में भी इस पर पैरवाई की और हाई कोर्ट में डबल बेंच की जजमेंट में जहां उसको निर्णय रीको के खिलाफ आया और इनके जो किए हुए प्रावधान हैं, जिन रूल्स और रेगुलेशंस में 1879 रीकोज डिस्पोजल ऑफ लैंड यूज में जो अथॉरिटी राजस्थान सरकार ने रीको को दी थी, उसके ऊपर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में संज्ञान लेते हुए एक लंबी चौड़ी 113 पेज की जजमेंट सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई और सुप्रीम कोर्ट ने रीको द्वारा किए गए सभी CLUs को, जो चेंज इन लैंड यूज हो, चाहे उसमें मर्जर हो, सब डिवीजन हो और ऐसे कई प्रकरण थे जिनके ऊपर रीको ने लगातार काम कर रहे थे, उसमें दिक्कत ये आई कि इनको सुप्रीम कोर्ट ने स्टैच्यूटरी नेचर नहीं माना और स्टैच्यूटरी नेचर नहीं मानने की वजह से इन इतने लंबे दौरान सालों से, चाहे वो राजस्थान में किसी भी दल की राजनीतिक दल की सरकार आई हो, पिछले इन 45 सालों में लगातार जो रीको काम कर रही थी, जिसका उद्देश्य राजस्थान में इंडस्ट्रियल ग्रोथ का था, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट का था, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट राजस्थान में आए और उस इन्वेस्टमेंट के जरिए एम्प्लॉयमेंट का एक नया हम बार पार कर सकें, हमारे राजस्थान के युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकें, ये हमारे सरकार का उद्देश्य था। पर उस पर जो रोक लगी, उसके कारण से जितने भी काम जो पावर्स राजस्थान इंडस्ट्रियल रूल्स 1959 में जो राजस्थान के पावर थी, वो उसके ऊपर जितने हमारे को लैंड रीको को अलॉट हुई थी, उस समय जो वैकेंट प्लॉट्स के लिए हुई, उसमें जो संशोधन की जरूरत थी, क्योंकि बहुत सारे प्रकरण, बहुत सारे हमारी इंडस्ट्रियल केसेस, कमर्शियल केसेस, उसमें सारे काम उनके जो पिछले सरकार के थे, रीको द्वारा रोक लगानी पड़ी और आज उसके वजह से फाइनेंशियल स्टेटस और बैंक्स में उनकी पेमेंट की दिक्कत आई। बहुत से नौजवान रोजगार से बेरोजगार हो जाते और आज राजस्थान की सरकार ने बहुत अच्छी पहल करते हुए तमाम इंडस्ट्रियल एरियाज को और तमाम इंडस्ट्रीज को, रीको को एक बड़ा बल मिलेगा और इससे हमारे जो लंबे समय से जो समस्याएं चली आ रही थी, उस एक बिल के माध्यम से और इस पर अभी जो चर्चा हुई परवर समिति में, इन सारे एक एक पहलू को चर्चा की गई। सभी इंडस्ट्रियल एरियाज के जो हमारे डिस्प्यूटेड प्रॉब्लम, उनके सबसे हमारा चर्चा करके जो आवश्यक दिशा निर्देश और जो जरूरत थी राजस्थान की, इस बिल में अंशुक संशोधन किए गए हैं। रेट्रोस्पेक्टिव डेट में करने का कारण भी मैंने आपको बताया कि राजस्थान सरकार नहीं चाहती है कि हमारे यहाँ का अभी जो राइजिंग राजस्थान के माध्यम से 32 लाख करोड़ के MOU राजस्थान में किए गए, आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की तरफ हम देश बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का हमारा वर्ल्ड में रैंक अच्छा हो, आज हमारी जो इकोनॉमी है देश के नामी इकोनॉमीज में आगे आए, तो राजस्थान भी इस अवसर को खोना नहीं चाहता था। आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए, रोजगार पैदा करने के लिए जो रीको को जिस अधिकारों की जरूरत थी, इस बिल के माध्यम से देने का राजस्थान सरकार ने काम किया है और मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित